Good morning, students. Students, today we are going to start the remaining concepts of chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is Internet Services. The first remaining concept is e-banking. E-banking means electronic banking. E-banking or electronic banking or online banking or internet banking is one of the most popularly used internet service. It provides a convenient way of using banking services in which there is no need to go to the banks to do any transaction, to get any details, check the account balance, loan services, etc. All these services can be done online. So, e-banking has completely transformed the banking industry. बच्चों, ई बैंकिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के नाम से, इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस के अंदर हमें अपने ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन करने के लिए, डिटेल्स निकलवाने के लिए, अपने अकाउंट्स के बैलेंस को चेक करने के लिए, बैंक से लोन लेने के लिए हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के जरिए ये सारी सुविधाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दिस सर्विसेज कैन बी डन ऑनलाइन। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सेवाओं के लिए हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है, मीन्स इंटरनेट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हैज़ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म द बैंकिंग इंडस्ट्री। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से बैंकिंग जो क्षेत्र है वो पूर्णतया निर्भर हो चुका है। सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर ये है कि हमें इसमें रिस्क नहीं होता है, हमारा टाइम खराब नहीं होता है। बच्चों, अगर हम ऑफिस और से अगर बैंक के लिए निकलेंगे तो हमारा टाइम, हमारा पैसा आने जाने का जो हमारा व्यय होगा वो उसमें बचत होगी। साथ ही साथ हम सेफ रह करके अपने ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन और अपने अकाउंट से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो हमें घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, It saves times and money as there is no need to go to bank and wait in turn. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि ये हमारा धन और साथ ही साथ हमारे बहुमूल्य समय की बचत करता है। साथ ही साथ हम लोग लाइन में खड़े रह करके जो अपने बारी का इंतज़ार करते हैं उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। It is more convenient method as one can do transactions and other banking services by sitting at home. बच्चों, घर बैठे ही हम अपने इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के जरिए घर बैठे ही किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में यानी अकाउंट्स में पैसा जमा कर सकते हैं। हम घर बैठे ही अपने ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं के जरिए किसी भी क्षेत्र में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग, यानी अब हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्या नुकसान हैं। द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम इज सिक्योरिटी थ्रेट्स एज हैकिंग एंड साइबर क्राइम इज़ ए बिग इशू। यस स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा हमारा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि साइबर क्राइम यानी इंटरनेट के अंदर कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंटरनेट के ऊपर हमारे पासवर्ड को देख करके या हमारे पासवर्ड को हैक करके हमारी इन्फॉर्मेशन को जनरेट करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें इस तरीके के नुकसान से बचने के लिए कभी भी हमें अपने पासवर्ड और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति के पास शो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट रिमेनिंग पॉइंट इज e-shopping. E-shopping means electronic shopping. E-shopping or online shopping means buying and selling products online. Everyone wants to expand his
oblique her business by displaying their products online so that people sitting around the world can see the products and purchase them. Buying products online has become a fashion because it has provided a major convenience to people to buy the products at discounted rates without roaming in the market and streets, which has saved their time and money. Thousands or lakhs of products are available, all brands like clothes, shoes, stationery, jewelries, books, medicine and lots more. User just needs to choose and pay. बच्चों, ऑनलाइन शॉपिंग आज सबसे ज़्यादा मार्केट में फैशनेबल मानी जाती है। यहाँ फैशनेबल से मतलब ये है कि जो हमारा उपभोक्ता है यानी हमारा जो कंज्यूमर है वो अपने समय अपने पैसे की बचत करते हुए घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकता है। इससे इसको बेनिफिट ये होगा, एक तो इसको एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट्स पे सर्च करके देख करके ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट्स की रियल वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ उससे डिस्काउंट जो रेट्स हैं वो भी बहुत अच्छे चार्जेस पे इसको मिल जाती हैं। उसे मार्केट में जाकर के अपने प्रोडक्ट्स के लिए मोल भाव नहीं करना पड़ता है, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन उसे ऑनलाइन सर्विस में मिलता है। क्योंकि आज के टाइम में मार्केट्स में ऐसे वेबसाइट्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके अपने कस्टमर तक इजी गोइंग डिलीवरी करवाते हैं, यानी आप घर बैठे ही अपने सामान को मंगवा सकते हैं। उसमें आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपके घर में जो होम डिलीवरी होती है उसमें भी आपको चार्जेस जो होते हैं वो नेगोशिएबल चार्जेस होते हैं, मिनिमल चार्जेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके आज के समय हम कपड़े, जूते, हमारे स्टेशनरीज प्रोडक्ट, हमारी ज्वेलरीज, हमारी किताबें, हमारी दवाइयाँ और भी फैशनेबल्स आइटम्स जो हमारे रोज़मर्रा के जो हमारे साधन हैं उनको हम घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग्स के थ्रू मंगवा सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग, इट सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग्स के जरिए हम अपने धन और अपने समय की बचत करते हैं। यूज़र कैन गेट बेस्ट डील्स ऑफर्ड बाय द वेबसाइट्स। बच्चों, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज अपने डील्स यानी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ट डिस्काउंट ऑफर हम लोगों को देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग्स, यानी बच्चों अब ऑनलाइन शॉपिंग्स के क्या क्या नुकसान हैं वो हम ये जानेंगे। यू मै गेट फेक प्रोडक्ट्स और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। बच्चों, कई बार ये शिकायतें सुनने के लिए मिलती हैं कि ई शॉपिंग्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग्स के थ्रू की गई प्रोडक्ट्स की परचेसिंग से जो आइटम हमने परचेस किया था उसकी पुअर क्वालिटी हमें मिलती है। कई बार हमें फेक प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, यानी वेबसाइट्स में कुछ और प्रोडक्ट था और घर पे जो डिलीवरी हुई वो कुछ और प्रोडक्ट आता है। रिटर्निंग प्रोसीजर इज़ डिफ़िकल्ट एंड इट टेक्स टाइम टू गेट बैक द मनी। अगर हमने किसी आइटम्स को घर पे मंगवाया है परचेज़ करके और हम उस आइटम से अगर सेटिस्फैक्शन नहीं रखते हैं, हमने उस डिलीवरी को अगर रिटर्न किया तो उसमें टाइम्स यानी समय काफ़ी लगता है और हमारा पैसा आने में भी काफ़ी समय लगता है, यानी ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन और ई टिकटिंग इज़ एन ऑनलाइन मेथड ऑफ बुकिंग टिकट्स। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन के अंदर अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन की सहायता से अपने जर्नी यानी यात्राओं की टिकट्स घर बैठे ही बुक्स कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन के अंदर हमारी जर्नी ही नहीं बल्कि हम होटल्स, थिएटर्स और हमारे जो शोज़ होते हैं उनके लिए भी हम अपने सीट्स को रिज़र्व करवा सकते हैं। यूज़र कैन बुक टिकट्स एंड रिजर्व द सीट फॉर ट्रेन, एयरप्लेन, होटल्स, थिएटर, क्रूज शोज
etc. There is no need to stand in queue for long to get their turn. यानी हमें घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता है में खड़े रह करके अपनी बारी का. यूजर जस्ट नीड्स टू ओपन द appropriate वेबसाइट, बुक द टिकट एंड डू ऑनलाइन पेमेंट्स. यूज़र को एक वेबसाइट ओपन करनी होती है. इस वेबसाइट के अंदर वो अपने टिकट्स को बुक करके ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपने रिजर्वेशन को कंफर्म कर सकता है. एडवांटेजेस ऑफ ई रिजर्वेशन. इट सेव्स टाइम as one has no need to stand in queue for long to reserve a ticket. इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन के अंदर हमारा समय तो साथ बचता ही है, साथ ही साथ हमें लाइंस में खड़े रह करके अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है. इट सेव्स मनी, ये हमारे धन की बचत करता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ ई रिजर्वेशन. सिक्योरिटी थ्रेट इज़ द मेन इशू as one has to do payment online and provide the confidential details. बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास में आती है अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को शो करने के लिए. प्लस जब हम लोग पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जिनकी वजह से हमें रिजर्वेशन के अंदर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है. Next point is social networking. Social networking is another common feature of internet that is used to build and boost the social relationship among various people. People are used to make contacts with people of similar interest, relations, activities and can communicate with them by posting messages. They can also post audio clips, video, images, personal photographs and get comments and likes on them. बच्चों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी वेबसाइट्स आज के ज़माने में इंटरनेट में सबसे लोकप्रिय साधन माने जाते हैं फॉर कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए. यानी एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति आपस में अपने अकाउंट बना करके वेबसाइट्स पे अपने मैसेजेस को पोस्टिंग करते हैं. इन मैसेजेस में ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, अपने पर्सनल फोटोग्राफ्स, अपने कमेंट्स और साथ ही साथ अपने प्रोग्राम्स को हम लोग शेयर करते हैं. टू बी ए पार्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, यूज़र नीड्स टू मेक एन अकाउंट टू ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स. सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का अगर हमें हिस्सा बनना है तो सबसे पहले हमें एक नेटवर्किंग वेबसाइट के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है. There are various websites which allow the user to create the account free of cost. बच्चों, इंटरनेट के अंदर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हमें मिल जाते हैं जो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. यानी हम अपने अकाउंट को बिल्कुल मुफ्त उसमें बना सकते हैं. He can also make his profile public or can be seen by friends only. एक यूज़र अपने पर्सनल प्रोफाइल को पब्लिकली या अपने फ्रेंड्स तक ही उसे शो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये फैसिलिटी भी उसके पास होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेट टेलीविज़न. इंटरनेट टेलीविज़न ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन टेलीविज़न इज एन इंटरनेट सर्विस विच डिलीवर द टेलीवाइज्ड कंटेंट्स ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन. बच्चों, आज के समय हम लोग इंटरनेट कनेक्शंस को लेकर के हम लोग अपने टेलीविजन्स यानी ऑनलाइन टेलीविजन्स को भी कनेक्ट करके अपने प्रोग्राम्स को घर बैठे देख सकते हैं. वेयर एज इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न कंटेंट्स आर डिलीवर्ड ओवर द एयर थ्रू एरियल सिस्टम, केबल कनेक्शन एंड सैटेलाइट सिस्टम. बच्चों, टेरेस्ट्रियल टेलीविजन्स के कंटेंट्स को डिलीवर करने के लिए या तो हमारे पास एरियल सिस्टम होना चाहिए या हमारे पास केबल कनेक्शंस अलग अलग कंपनीज़ के, या फिर हमारे पास में डायरेक्ट सैटेलाइट सिस्टम होना चाहिए. बट थ्रू इंटरनेट टेलीविज़न इट इज़ पॉसिबल टू वॉच द सेम टेलीविज़न चैनल्स ऑन एन इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस रेदर देन अदर कन्वेंशनल टेलीकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़. बच्चों, इंटरनेट टेलीविज़न का यूज़ करके, इस फैसिलिटीज़ का यूज़ करके हम सेम टेलीविज़न चैनल्स को सब्सक्राइब करके, या कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, उनको हम लोग अपने इन
प्रोग्राम्स या इन सेवाओं के साथ में देख सकते हैं। ऑल द टेलीवाइज्ड कंटेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू इंटरनेट पैकेट्स और सेंट ओवर द नेटवर्क्स। द रिसिपिएंट डिवाइस देन डिकोड्स द कंटेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन डिवाइस ब्राउजर। बच्चों, जितने भी टेलीवाइज कंटेंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करके इंटरनेट पैकेट्स में नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी भेजा जा सकता है। रिसिप्ट डिवाइस जो होते हैं वो उसको डिकोड करके कंटेंट्स को डिस्प्ले करते हैं किसी भी डिवाइस ब्राउजर के अंदर। वेब टेलीविजन एंड इंटरनेट टेलीविजन आर क्वाइट सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बच्चों, वेब टेलीविजन इज डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेट टेलीविजन इज डिफरेंट थिंग्स। इन वेब टेलीविजन द कंटेंट्स आर नॉर्मली डिलीवर्ड थ्रू ट्रेडिशनल वेबसाइट्स। बच्चों, वेब टेलीविजन के अंदर हम लोगों को जो हमारे ट्रेडिशनल वेबसाइट्स हैं उसी के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स हम देख सकते हैं या हमें अवेलेबल होते हैं एंड दे आर ऑलवेज बीइंग अवेलेबल। एनीबडी कैन व्यू इट एज सेंड व्हेन ही वांट्स। कभी भी वेब टेलीविजन को कोई भी यूजर, कोई भी उपभोक्ता उसे कहीं पर भी देख सकता है। बट इन केस ऑफ इंटरनेट टेलीविजन, लेकिन हम बात करें इंटरनेट टेलीविजन की, द कंटेंट्स आर डिलीवर्ड इन सेपरेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट टेलीविजन सर्विस को अगर हम लोगों को देखना है तो इसके लिए हमें एक सेपरेट एप्लीकेशन यानी सेपरेट प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी। लाइक ट्रेडिशनल टेलीविजन, द शोज आर ब्रॉडकास्ट एट सर्टेन टाइम्स रेदर देन बीइंग अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। अगर हम लोग ट्रेडिशनल टेलीविजन की बात करें तो ट्रेडिशनल टेलीविजन के अंदर तो उनका एक टाइम फिक्स होता है, बट अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स की बात करें तो उसमें दिखाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं या जो हमारे शोज़ हैं उनको हम लोग किसी भी टाइम्स पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल टीवी, गूगल टीवी, roku, अमेजन फायर, हॉटस्टार, सोनी लिव एसेट्रा।